नमस्कार, साधना न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। रुक करेंगे खबरों की ओर। देवास के नेमावर स्थित निचली रेत खदान पर आए दिन रेत माफिया मां नर्मदा का सीना छलनी कर रहे हैं, जिसकी शिकायत प्रदेश स्तर पर की गई थी, जिसे लेकर भोपाल स्थित राज्य स्तरीय टीम का गठन कर चिचली रेत खदान पर अचानक छापा मारा गया। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि माइनिंग विभाग और राज्य स्तरीय टीम ने 4-5 पोकलेन मशीन और लगभग 12 डंपर को खदान से जब्त किया, लेकिन कुछ देर तक अधिकारी और रेत माफियाओं के बीच वार्तालाप हुआ और बता दें कि उसके बाद रेत माफिया और अधिकारी के बीच साठगांठ कर मशीन और डंपर को ठेकेदारों के हवाले कर दिया गया। वहीं टीम के अधिकारी मीडिया से बचते नजर आए। बता दें कि माफिया रोजाना भारी मात्रा में रेत का अवैध उत्खनन कर रहे हैं। वहीं यदि वाहनों को थाने में खड़ा कर दिया जाता है तो रेत माफियाओं के हौसले बुलंद नहीं होते। और इसी खबर पर फोन लाइन पर ब्यूरो हेड गजेंद्र राजपूत हमारे साथ जुड़ गए हैं। गजेंद्र, बड़ा मामला है। इस पूरे मामले को लेकर अधिकारी और ठेकेदार की जो पूरी भूमिका है वो संदिग्ध नजर आ रही है। किस तरह से पूरा मामला आपने देखा है? ऋषभ जी, मैं बताना चाहूंगा कि देवास जिले के नेमावर स्थित चिचली रेत खदान पर आए दिन रेत माफियाओं के द्वारा मां नर्मदा का सीना छलनी किया जा रहा था, जिसकी शिकायत प्रदेश स्तर पर की गई थी, जिसको लेकर भोपाल स्थित राज्य स्तरीय टीम का गठन कर देवास जिले के नेमावर स्थित चिचली रेत खदान पर अचानक छापामार कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान 5 पोकलेन मशीन और 12 डंपर कार्रवाई के दौरान पकड़े गए थे। कुछ देर कार्रवाई कर खदान से वाहनों को ऊपर लाया गया और उस बीच ठेकेदार और अधिकारियों के बीच कुछ बातचीत लंबे समय तक चली और लंबे समय के दौरान कुछ उन डंपरों को और पोकलेन मशीनों को छोड़ दिया गया है, सुप्रतनामा करके छोड़ दिया गया, जिसको लेकर हमारे द्वारा अधिकारियों को कई बार फोन लगाए गए, बातचीत की गई। तो मध्य प्रदेश के जो माइनिंग डायरेक्टर हैं सोलंकी जी, उनके द्वारा बताया गया कि हम इस मामले में आपको कोई जानकारी नहीं दे सकते हैं। फिर हमारे द्वारा माइनिंग अधिकारी एमओ खान साहब को फोन लगाया गया तो उनके द्वारा भी यही एक दूसरे के ऊपर टाला मटोली कर बोले सोलंकी जी जानकारी देंगे। वो सोलंकी से जब बातचीत हुई तो बोले संचालक जी उसकी कार्रवाई की जवाबदारी देंगे, लेकिन आज तक कोई भी जवाब नहीं दे पा रहे हैं और इस मामले को दबाया जा रहा है। बिल्कुल गजेंद्र, मैं आपको 1 मिनट रोकना चाह रहा हूं। तो इसी खबर पर माइनिंग एमओ आरिफ खान हमारे साथ जुड़ गए हैं। आरिफ खान जी, साधना न्यूज में आपका बहुत स्वागत है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से ये पूरा खनिज विभाग की कार्रवाई का मामला है, इस मामले को लेकर अधिकारी और ठेकेदार के बीच साठगांठ की खबरें सामने आई हैं। कार्रवाई कर दी जाती है, उसके बाद बातचीत होती है और पोकलेन मशीन जो जब्त की गई थी। ये सब बिल्कुल गलत बात है। इस तरह की कोई साठगांठ नहीं हुई थी। भोपाल से जांच दल आया था, उनको शिकायत प्राप्त हुई थी कि हम मशीनों से होता है उत्खनन। वो आए थे, उन्होंने अपनी जो भी कार्रवाई है वहाँ पे की है। साठगांठ वाला प्रश्न नहीं है। अभी भी उनके जो भरे हुए डंपर है वो थाने में खड़े हुए हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से आप पूरी बात कह रहे हैं, लेकिन जो कार्रवाई की गई थी उसके बाद वाहन जब्ती किए गए थे, उनको छोड़ दिया गया। हालांकि कोई औपचारिक नोटिस या कोई सूचना नहीं, अभी भी नहीं जब्ती रखी हुई है। वो जो वरिष्ठ अधिकारी आए थे उनके हाथ उसकी जब्ती और सुपुर्दगी दोनों मौजूद है, क्योंकि वहां से सब ड्राइवर भाग गए थे, इसलिए उनको जब्त करके उनकी सुपुर्दगी में दिया गया। बिल्कुल, आरिफ खान जी हमारे साथ ब्यूरो हेड गजेंद्र राजपूत जुड़े हुए हैं। गजेंद्र, ऐसे में हमारे साथ आरिफ खान जुड़े हुए हैं। उनका कहना है कि जिस तरह की आप बात कह रहे हैं कि कोई साठगांठ की गई हो, इस तरह की कोई बात नहीं हुई है। एक आमतौर पर औपचारिक कार्रवाई की गई है। सर, मैं तमाम जानकारी के अनुसार बताना चाहूंगा कि कार्रवाई तो की गई है, पर कार्रवाई को सार्वजनिक तौर पे बताया नहीं जा रहा। थाने में कोई वाहन जब्ती नहीं है। वो जो वाहन जब्त किए गए हैं उनको भी क्लियर नहीं किया जा रहा है कि कितने वाहन और कितने मशीनें डंपर जब्त है, और जो वाहन जब्त किए थे वो ठेकेदार को ही सुपुर्द कर दिया गया, और इनके कार्रवाई होने के तुरंत बाद वो मशीनें और डंपर तुरंत रेत के अवैध उत्खनन में दोबारा लग गए हैं। जी आरिफ खान जी, उनकी आवाज मेरे को साफ नहीं आई। आप रिपीट कर दे तो मैं बता सकता हूँ। आरिफ खान जी, उनका कहना है कि जो वाहन है वो जब्त किए गए थे, कार्रवाई की गई थी, लेकिन उसके बाद वाहनों को बातचीत के बाद छोड़ दिया गया। और भी कई वाहन हैं जिन पर अभी कार्रवाई नहीं की गई है। तो ऐसा क्यों इस मामले में सामने आ रहा है? जो डंपर जो उनके ड्राइवर पाए गए थे, उन डंपरों को थाने पहुंचा दिया गया। वो अभी भी जब्त खड़े हुए हैं। बाकी के वहां भाग गए थे ड्राइवर, तो ऐसी स्थिति के अंदर
वहाँ पे उनके चूंकि कंप्यूटराइज डंपर होते हैं, उनके लॉक आसानी से ओपन नहीं होते हैं, इस वजह से उनको ले आया नहीं रहा, तब उनको सुपुर्दगी में दिया गया है। और ज्यादा अक्सर ऐसा होता है कि जब ऐसी कठिनाइयां स्थितियां आती है तो सामने वाले की तब उसकी सुपुर्दगी में दे दिया जाता है। बिल्कुल आरिफ खान जी, तमाम बातें आप कह रहे हैं। हमारे जो ब्यूरो हेड हैं गजेंद्र राजपूत, वो पूरी जमीन पर हकीकत देख रहे हैं और लगातार जायजा ले रहे हैं। तो गजेंद्र, आपके कुछ सवाल हो, अगर आपको आवाज ठीक आ पाए आरिफ खान जी, तो कुछ सवाल है गजेंद्र जी के। गजेंद्र जी कुछ सवाल हो तो आप बताइए। सर, मैं तमाम सवाल ये करना चाह रहा हूँ कि जैसे माइनिंग अधिकारी और राज्य स्तरीय टीम भोपाल के द्वारा जो कार्रवाई की गई थी वो मेरे तक नहीं पहुँच रही है। सर, मैं तमाम जानकारी ये बताना चाह रहा हूँ सर कि जैसे पोपलेन मशीन और डंपरों पर जो कार्रवाई की गई थी, एक भी पोपलेन मशीन थाने में जब्त नहीं की गई। जी गजेंद्र, बिल्कुल ऐसे में आपके सवाल हैं। जहां तक आरिफ खान जी के पास आवाज नहीं पहुंच पा रही है, तो आरिफ खान जी, जिस तरीके के अगर मेरी आवाज आप सुन पा रहे हो तो उनका ये कहना है कि तमाम ऐसे वाहन है जिनको जब्त नहीं किया गया है, तो जो कार्रवाई है खनिज विभाग की। मौके पे उपस्थित थे, मौके पे जब उपस्थित नहीं थे या इन्होंने कोई कार्रवाई देखी वहाँ पे, यह सत्य है। सर, वीडियो है मेरे पास जहाँ पर जो ग्रामीणों के द्वारा पोपलेन और जी बिल्कुल आरिफ खान जी, हमारे जो ब्यूरो हेड है उनके पास, उनका कहना है कि उनके पास पूरी वीडियो है, पूरा मामले की जानकारी, और हम साधना न्यूज पर भी ये खबर दिखा रहे हैं। तो इसको लेकर आप क्या कुछ कहेंगे? अगर कोई मामला संज्ञान में आता है आपके पास, जो संज्ञान में है फिलहाल मामला, उसमें और बातें निकलती हैं, तो क्या कार्रवाई की जाएगी? मैं जानकारी ये लेना चाह रहा हूँ कि अब आपके द्वारा बता दीजिए कि कितनी पोपलेन मशीन और कितने डंपर जब्त किए हैं। जी आरिफ खान जी, सवाल यह है कि आपके द्वारा कितनी पोपलेन और डंपर जब्त किए गए हैं? तो आरिफ खान जी, यहाँ पर संपर्क टूट गया है और तमाम ऐसे सवाल जो हमारे ब्यूरो हेड गजेंद्र राजपूत ने किए, उनकी आवाज उन तक नहीं पहुंच पाई, ऐसा कहना आरिफ खान जी का रहा। हालांकि क्या इस कार्रवाई इस मामले में की जाएगी, खनिज विभाग की जो पूरी कार्रवाई है वो संदेहास्पद दिखाई दे रही है और कई सवालों के घेरे में है। गजेंद्र, जिस तरीके से आपने सवाल किए, उन सवालों का उत्तर तो एमओ आरिफ खान ने नहीं दिया है। तो ऐसे में और क्या मामले में कार्रवाई आगे की जा सकती है, क्योंकि पूरा मामला खनिज विभाग के संज्ञान में है। अभी तक तो फिलहाल जो जब्त किए गए थे डंपर और मशीनें, उनको रिहा कर दिया गया, छोड़ दिया गया। अब क्या इस पूरे मामले में देखा जा रहा है? सर, पूरे मामले में देखा ये जा रहा है कि जो भी माइनिंग विभाग के द्वारा ठेकेदार के खिलाफ सिर्फ कार्रवाई कागजों में कर जो वाहन जब्त किए गए थे उन्हीं को सुपुर्दनामा कर दिया गया है, और जो वाहन सुपुर्दनामा किया था उसको दोबारा नर्मदा नदी में अवैध उत्खनन के लिए फिर से चालू कर दिए गए हैं। और इस स्तर पर हमारे माइनिंग जो डायरेक्टर सोलंकी जी, उनसे भी बातचीत हुई है, तो उन्होंने बोला कि हमारे उच्च अधिकारी ही इस मामले को बता पाएंगे और हम इस चीज को ओपन नहीं कर सकते, अभी आपको कोई जानकारी नहीं दे सकते कि आपके तो हमारे द्वारा कितने डंपर और कितनी पोपलेन पकड़ी गई है। बिल्कुल गजेंद्र, मैं ऐसे में दर्शकों की सहूलियत के लिए जानना चाहूंगा कि ये मामला अभी भी चल रहा है, और ये मामला है, इससे पहले कब ये डंपर जब्त किए गए थे, कब कार्रवाई की गई थी, कितना समय हो गया है, और क्या अभी भी माइनिंग की जा रही है, क्या खनन अभी भी किया जा रहा है? हाँ, वहाँ रेत का अवैध उत्खनन लगातार जारी है सर। देवास जिले में वैसे भी रेत माफियाओं के द्वारा, चाहे चिचली हो, दैयत हो, चाहे कुंडगा हो, आए दिन रेत माफियाओं के द्वारा बीच नर्मदा में पोपलेन उतार के 100 से 200 डंपर को भरा जाता है सर यहाँ। और बीच रोड पे पानी टपकते हुए डंपर गुजरते हैं, चाहे थाना हो, चाहे एडीएम हो, चाहे तहसील ऑफिस हो, हर जगह से रेत के डंपर गुजरते हैं और बीच नर्मदा से पानी, जिसको अपन देख सकते हैं कि पानी उससे टपकती भरी हुई रेत निकल रही है। जी, और तमाम जानकारी ये भी जानकारी देना चाहूंगा सर कि जहां पर आए दिन मीडिया में अपने द्वारा खबर को प्रकाशित भी की जा रही है, पर अधिकारी को इसका कोई भय और कोई डर नहीं है, चाहे कुछ भी हो, पर रेत माफियाओं का अवैध कारोबार खुलेआम चलता दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल गजेंद्र, ऐसे में तमाम आपके सवाल हैं, तमाम आपके आरोप हैं, जो भी आपने बातें कही हैं, जो आरोप लगाए गए हैं। साथ ही हमने माइनिंग एमओ से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि कार्रवाई कर ली गई है, लेकिन आपका भी कहना है कि कार्रवाई तो की गई है, लेकिन वाहन जो जब्त किए गए थे वो छोड़ दिए गए। लेकिन इस पूरे मामले के बाद संपर्क करने की कोशिश की गई आरिफ खान से, उन्होंने संपर्क तोड़ दिया और जो सवालों से कहे कि बिल्कुल बचते नजर आए हैं। तो ऐसे में जो कार्रवाई है वो और संदेहास्पद हो गई है। जी बिल्कुल गजेंद्र, जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आगे देखते हैं जो भी अपडेट होगी, कोई कार्रवाई और की जाती है तो आपसे जानकारी लेंगे। पूरा मामला आपको नेमावर से बता रहे हैं, जहां नर्मदा का सीना
छलनी किया जा रहा है पोकलेन मशीनों के जरिए, तमाम मशीनों के जरिए। उसके बाद भी कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की जा रही है। इससे पहले कार्रवाई की गई खनिज विभाग की, लेकिन कार्रवाई के बाद जो वाहन जब्त किए गए, एक साठगांठ के चलते बातचीत के बाद ठेकेदार से अधिकारियों ने जब्त वाहन को छोड़ दिया। ऐसे में जो कार्रवाई है वो सवालों के घेरे में आ गई है।